परी की जादुई मेकअप किट। बहुत समय पहले की बात है। चमनपुर गांव में सभी गांव वाले हंसी खुशी रह रहे थे। दिवाली का टाइम था। सभी लोग दिवाली की शॉपिंग, घर की साफ सफाई, नई नई चीजें खरीदना इत्यादि क्रियाकलाप कर रहे थे। उसी गांव में पूजा अपनी माँ मीरा के साथ रहती थी। पूजा के पिताजी शिवराम शहर में एक फैक्ट्री में सिलाई का काम किया करते थे। पूजा के पिताजी की आय बहुत कम होने के कारण मीरा को घर चलाने में बहुत दिक्कतें आती थी। मीरा एक शहर की लड़की थी। उसने बचपन में ही मेकअप करना सीख लिया था। शादी के बाद घर के हालात देखकर मीरा घर में ही एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोल लेती है। गांव में एक भी ब्यूटी पार्लर ना होने के कारण धीरे धीरे मीरा का ब्यूटी पार्लर चलने लगता है। पूजा पूरा दिन स्कूल में पढ़ती और शाम को घर आने पर मीरा के आसपास ही खेलती। पूजा मीरा के मेकअप के सामानों से खेला करती थी। मीरा कस्टमर का अच्छा मेकअप करती और साथ ही साथ उसे पूजा को भी संभालना पड़ता था। पूजा खेल खेल में मीरा के मेकअप के सामान को इधर उधर खो देती थी। पूजा बेटा, तुमने मेरा ब्रश देखा क्या? नहीं माँ, मैंने आपका ब्रश नहीं देखा। यही कहीं होगा, ढूंढने पर मिल जाएगा। मैं इसलिए तुमसे अपने मेकअप के सामान से दूर रहने के लिए कहती हूँ। अब पता नहीं कहाँ खो गया मेकअप ब्रश। मीरा को बहुत अच्छा मेकअप आता था। मीरा के सभी कस्टमर उसके मेकअप की तारीफ किया करते थे। वाह, कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं। तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। ये सुनकर मीरा और पूजा दोनों खुश हो जाते हैं। ऐसे ही सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। एक दिन स्कूल में पूजा के कुछ दोस्त आपस में बातें कर रहे होते हैं। मैं तो बड़ी होकर हीरोइन बनूंगी और मैं बड़ी होकर आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। पूजा, तुम क्या बनोगी बड़ी होकर? तुमने नहीं बताया। मैं बड़ी होकर एक मेकअप आर्टिस्ट बनूंगी। ये सुनकर पूजा के दोस्त जोर जोर से हंसने लगते हैं। हंस क्यों रहे हो? क्या हीरोइनें मेकअप नहीं कराती? क्या तुम दोनों कभी मेकअप नहीं कराओगी? मेकअप आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं और मैं बड़ी होकर अपनी माँ की तरह एक मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। पूजा क्लास के समय भी हमेशा मेकअप के बारे में सोचती रहती। पूजा को भी मेकअप करना बहुत पसंद था। पूजा का ध्यान पढ़ाई से हट चुका था। बच्चों, कल पेरेंट्स मीटिंग है। सभी लोग अपने पेरेंट्स को लेकर आएंगे। पूजा ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाती है। वाओ, कल पेरेंट्स मीटिंग है। कल मैं घर के कपड़े पहन कर आऊंगी और बहुत सारा मेकअप भी करके आऊंगी। पूजा घर जाकर ये बात अपनी माँ को बताती है। माँ, कल स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है। कल आप तैयार होकर मेरे साथ मेरे विद्यालय चलना। अगली सुबह पूजा देखती है कि उसकी माँ किचन में खाना बना रही होती है। पूजा मौके का फायदा उठाकर माँ के मेकअप किट से अपना मेकअप करने लगती है। पूजा नेल पॉलिश, काजल, फेस पाउडर आदि लगाकर अच्छे से तैयार हो जाती है। तभी वहाँ मीरा आ जाती है। ये क्या कर रही हो तुम पूजा? ये कोई तुम्हारी मेकअप करने की उम्र है? मेकअप बच्चों की चीज नहीं होती, समझ गई? जाओ अभी मुँह धोकर आओ, नहीं तो मैं तुम्हारे टीचर से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। पूजा उदास मन से मुंह धो लेती है और वे दोनों विद्यालय के लिए निकल जाते हैं। पूजा की स्कूल की टीचर मीरा को उसकी रिपोर्ट कार्ड दिखाती है। देख लीजिए, आपकी बेटी का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। ये दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। क्लास में ये सभी बच्चों से हमेशा मेकअप की बातें करती रहती है। अगर ऐसे ही रहा तो आपकी बेटी आने वाले एग्जाम में फेल भी हो सकती है। आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए तो शायद सब ठीक हो जाए। जी टीचर जी, वो हमारा घर पर एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर है ना, इसलिए ये देख देख कर बिगड़ रही है। परंतु मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि ये पढ़ाई में पहले की तरह अव्वल रहे। और फिर थोड़ी देर बाद मीरा और पूजा घर आ जाते हैं। पूजा की माँ मीरा पूजा से कुछ नहीं बोलती। 2 दिन हो जाते हैं। मीरा पूजा से बात नहीं करती। क्या हुआ माँ? अब मुझसे कुछ बोलती क्यों नहीं? मेरा आपसे बोले बिना मन नहीं लगता। मुझे माफ कर दीजिए। आगे से मैं पढ़ाई पर पूरा ध्यान दूंगी और आपके मेकअप के सामान को जरा भी हाथ नहीं लगाऊंगी। ये सब सुनकर मीरा खुश हो जाती है
और पहले की तरह पूजा से बातचीत करने लगती है। मीरा के पार्लर में एक मिस रूबी नाम की खड़ूस कस्टमर आती है, जिसे देखकर पूजा वहाँ से गायब हो जाती। ये क्या, तुमने मेरी आईब्रो ठीक से क्यों नहीं बनाई? ये देखो, ये कट कैसे लग गया? और ये इतने चीप प्रोडक्ट क्यों यूज करती हो तुम? और इस पार्लर में इस लड़की का क्या काम? आगे से ये लड़के नहीं दिखाई देनी चाहिए, समझे तुम? मीरा रूबी के इस व्यवहार को चुपचाप सुन लेती थी, क्योंकि रूबी मीरा की परमानेंट कस्टमर और उनसे अच्छे पैसे भी कमा लेती थी। एक बार की बात है, मीरा मार्केट से पार्लर का बहुत ही एक्सपेंसिव मेकअप किट लेकर आई थी और वो पार्लर में रखकर बाहर चली गई। मौके का फायदा उठाकर पूजा अपने दोस्तों के साथ पार्लर में आ जाती है और मम्मी की चीजों से खेलने लगती है। तभी उसकी एक फ्रेंड का ध्यान मम्मी की मेकअप किट पर जाता है। दोस्तों, वो मेकअप का सामान, इसमें तो सब कुछ है। पूजा, तुम्हें मेकअप वाली बनना है ना, तो तुम इस सामान से हमारा मेकअप कर दो। नहीं नहीं, मम्मी बहुत डांटेगी। अरे मम्मी को नहीं पता चलेगा, तुम शुरू तो करो। फिर क्या था, पूजा उस मेकअप के सामान से दोस्तों का मेकअप करना शुरू कर देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मम्मी किया करती थी। वाओ, तुमने तो हमारा बहुत अच्छा मेकअप कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। ऐसे ही सारे दोस्त मिलकर पूजा का मेकअप कर देते हैं और खेल खेल में सारा मेकअप खत्म हो जाता है। थोड़ी देर बाद मम्मी वहाँ आ जाती है और देखती है कि मेकअप का सारा सामान खत्म हो चुका है और पूरा पार्लर बिखरा पड़ा है। मम्मी पूजा के चेहरे पर मेकअप देखकर सब समझ जाती है और कुछ नहीं बोलती। सॉरी मम्मी, वो खेल खेल में मेकअप का सारा सामान खत्म हो गया। सॉरी मम्मी, आगे से नहीं होगा। परंतु मीरा पूजा से बात करना बंद कर देती है। थोड़ी देर बाद मिस रूबी वहाँ आ जाती है। मिस रूबी को देखकर पूजा उनके पीछे छिप जाती है। मीरा ने जब मिस रूबी को मेकअप के सामान के बारे में बताया तो मिस रूबी भड़क गई। क्या कहा? सारा सामान खत्म हो गया? क्या पार्लर चलाती हो तुम? ये तुम्हारा ब्यूटी पार्लर है या कोई सब्जी का ठेला? मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मुझे एक अर्जेंट पार्टी में जाना था, अब मैं क्या मुंह लेकर वहाँ जाऊंगी? मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी। आज से मैं तुम्हारे पार्लर में कभी नहीं आऊंगी और मैं तुम्हें एक भी रुपए नहीं दूंगी। ऐसे ही मिस रूबी उन्हें बहुत कुछ सुनाती है। मीरा चुपचाप सर झुकाकर सब सुनती रहती है और मिस रूबी के जाने के बाद वो पूजा से बात नहीं करती। ऐसे ही 2 दिन हो जाते हैं। मीरा पूजा से बात नहीं करती, वे सिर्फ रोती रही। मम्मी प्लीज मुझसे बात करो ना, आज के बाद मैं आपके मेकअप के सामान को जरा भी हाथ नहीं लगाऊंगी। प्रॉमिस, मुझे सबक मिल चुका है कि किसी के सामान को उनके परमिशन के बगैर नहीं छूना चाहिए, नहीं तो क्या होता है ये मैंने देख ली। मम्मी प्लीज ना, मुझे माफ कर दीजिए। ये सब सुनकर मीरा का दिल पसीज जाता है और वो पूजा को माफ कर देती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी दूसरों की चीजों को उससे बगैर पूछे हाथ नहीं लगाना चाहिए और हमें अपने छोटों को समझाने के लिए एक शांतिपूर्ण तरीका अपनाना चाहिए, ना कि उन पर छोटी छोटी बातों पर हाथ उठाना चाहिए। तो कैसी लगी दोस्तों आपको आज की कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।